मिला जुला सा मामला नहीं है। मेन चीज क्या है, जिस राहुल गांधी ने इस पूरी मुहिम को एक अपना आंदोलन बना लिया हो, जिसने अपने घटक दल के साथी तेजस्वी यादव के ऊपर भी प्रहार कर दिया हो कि नहीं, जातीय जनगणना इस देश में होनी चाहिए। अब वो अश्विनी वैष्णव या मोदी कैबिनेट के मंत्री, आपके मुंह से तो खैर गोदी कैबिनेट निकल गया था, तो वो मोदी कैबिनेट के मंत्री अब राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से आपने जाति जनगणना पर चुपके से हामी भर दी कांग्रेस को कोसते हुए, तो राहुल गांधी तो ये भी मांग कर रहे हैं कि देश और विपक्ष और हमारी पार्टी वो सरकार के साथ खड़ी है, आप पाकिस्तान पे हमला कर दीजिए। राफेल पर राहुल गांधी ने तमाम सालों से सवाल उठा रखे थे, जिसकी वजह से वो डील रुकी पड़ी थी। अब वो हजारों करोड़ की डील चुपके से हो गई और कोई बोल भी नहीं पाएगा, विपक्ष भी नहीं बोल पाएगी। विपक्ष बोलेगी तो ये कहेंगे देशद्रोही। अब इस चक्कर में जो हजारों करोड़ रुपया इन्होंने फंसा दिया था वहां फ्रांस के लिए, और जिस पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए थे, विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल उठाए थे कि जो उसकी रेट है, उसकी जो कीमत है, जितनी कीमत का वो माल है, उससे कई 100 गुना पैसों में राफेल की खरीद की गई है। ये बड़ा घोटाला सामने आ रहा था, लेकिन हमारे देश के जो कैबिनेट है, मोदी कैबिनेट, वो ये देखिए आपदा में कैसे अवसर तलाश कर लेती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। दिल्ली में मोदी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग करते हुए बताया कि सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही मीटिंग में किसानों के लिए भी बड़े फैसले किए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल इंतजार करिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं की गई है। कांग्रेस ने जाति जनगणना की जगह जाति सर्वे कराया। यूपी सरकार में कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टिकोण से जाति सर्वे किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जाति की जनगणना मूल जनगणना में ही सम्मिलित होना चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट ने फैसला किया है कि जाति की जनगणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित करके किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जाति आधारित जनगणना को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने सिर्फ अपनी लाभ तक के लिए सीमित रखा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अगली जनगणना के साथ केंद्र सरकार जाति जनगणना कराएगी। मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को भी बड़ी सौगात दी है। गन्ने का FRP बढ़ाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 355 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह बेंचमार्क मूल्य है। तो शादाब रिजवी, कहीं ना कहीं सरकार इस बात के लिए तैयार हुई है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और होगी, जो राहुल गांधी बहुत दिनों से मांग कर रहे थे। अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन के घटक दल जिस हिसाब से मांग कर रहे थे, तो अब प्रधानमंत्री ने रजामंदी दे दी है, अश्विनी वैष्णव ने घोषणा कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये मिला जुला सा मामला कैसे नजर आ रहा है? मिला जुला सा मामला नहीं है। मेन चीज क्या है, जिस राहुल गांधी ने इस पूरी मुहिम को एक अपना आंदोलन बना लिया हो, जिसने अपने घटक दल के साथी तेजस्वी यादव के ऊपर भी प्रहार कर दिया हो कि नहीं, जातीय जनगणना इस देश में होनी चाहिए। अब वो अश्विनी वैष्णव या मोदी कैबिनेट के मंत्री, आपके मुंह से तो खैर गोदी कैबिनेट निकल गया था, तो वो मोदी कैबिनेट के मंत्री अब राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी कभी नहीं चाहते थे, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि इस तरीके की जातीय जनगणना हो। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ही तो चाह रही थी जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब लेकिन बात यह है, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ एक देसी भाषा में कहावत है कि चारपाई पे आप सर इधर रख के सो जाएं या सर उधर रख के सो जाएं। इसे मॉडर्न तरीके से कह दूं वरना भद्दे शब्द आ जाएंगे। बेड पे अगर आप लेफ्ट राइट में सो जाएं सर रख के, या आप राइट साइड में सो जाएं सर रख के, तशरीफ तो आपकी बीच में ही आनी है। तो आप चाहे कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ लें या कांग्रेस के बिना ठीकरा फोड़े आप ये काम कर लें, काम तो आपको करना ही है। और मैं तो ये कहता हूं कि चलिए ठीक है, आप राहुल गांधी की और कांग्रेस की बुराई करके कम से कम जातीय जनगणना पर हामी तो भर गए। अब जातीय जनगणना पर जिस तरीके से आपने हामी भरी है और कांग्रेस के सुर में सुर मिलाया है, वैसे तो आप कांग्रेस की ही नीतियों पर काम करते चले आ रहे हैं। आप देखिए जितनी भी योजनाएं हैं, मनरेगा की योजना है, कांग्रेस की देन है। FDI लागू करने की बात है, मनमोहन सरकार की ही देन है, FDI जो लागू हुआ देश के अंदर। इसके अलावा न जाने कितनी आवासीय योजना है, कांग्रेस की देन है। और न जाने कितनी योजनाएं हैं जो कि कांग्रेस की देन है, और आप उनका नाम बदल के इस देश के अंदर उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। चलिए ठीक है, नाम बदल के कर रहे हैं, करते रहिए। लेकिन इस दौर में जब देश पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहा है, आतंकवाद से बदला लेने की बात चल रही है, उस दौर में
जाति जनगणना की घोषणा करना। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से आपने जाति जनगणना पर चुपके से हामी भर दी कांग्रेस को कोसते हुए, तो राहुल गांधी तो ये भी मांग कर रहे हैं कि देश और विपक्ष और हमारी पार्टी वो सरकार के साथ खड़ी है, आप पाकिस्तान पे हमला कर दीजिए। इससे अच्छा कोई मौका नहीं होगा, पीओके को वापस ले आइए। चलिए, आप कांग्रेस की गालियां देकर, राहुल गांधी को गालियां देकर और कांग्रेस की बुराई करते हुए कम से कम ये काम और कर दीजिए कि हमारे देश का जो अभिन्न अंग है, हमारा कश्मीर, वो हमें वापस लौटा दीजिए। जो हमारा कश्मीर हमसे छिन चुका है, वो वापस लौटा दीजिए। और मैं तो खुले मन से कह रहा हूँ विभाग जी, आपके चैनल के माध्यम से भी, कि इस देश के अंदर चाहे विपक्ष को गालियां दी जाए, चाहे विपक्षी पार्टियों को गालियां दी जाए, चाहे ये बात कहकर ही बात को मान लिया जाए, जिस तरीके से जातीय जनगणना को मान लिया गया विपक्ष की बुराई करके, तो आप राहुल गांधी की बुराई करिए, अखिलेश यादव की बुराई करिए, ममता बनर्जी की बुराई करिए, आप केजरीवाल की बुराई करिए, और तमाम आप संजय राउत की बुराई करिए, तमाम नेताओं की बुराई करिए, लेकिन कम से कम पीओके वापस ले आइए। और ये कहिए कि देखिए, कभी भी कांग्रेस नहीं चाहती थी कि पीओके वापस आए, देखिए कभी भी ममता बनर्जी नहीं चाहती थी पीओके वापस आए, कभी अखिलेश यादव नहीं चाहते थे पीओके वापस आए, लेकिन अश्विनी वैष्णव का ये बयान भी होना चाहिए, अमित शाह का ये बयान भी होना चाहिए इसी के साथ साथ, लेकिन हमारी सरकार पीओके के समर्थन में है। और देश आजाद होने के बाद से अब तक जो सरकारें आई वो सब फर्जी सरकारें थी, लोगों को, जनता को गुमराह कर रही थी, लेकिन हम असली सरकार वाले लोग हैं, हम असली देश के हितैषी हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हमने पीओके वापस ला दिया। ये घोषणा सुनना चाहते हैं बस। अब घोषणा सुनने में ये भी आ सकती है कि पीओके हिंदुस्तान में वापस, पाकिस्तान नक्शे से गायब। क्योंकि ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, जो आपने खबर बताई है, ये जो कैबिनेट का फैसला है, ये सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल है। क्योंकि लोग, देश की विपक्ष पार्टियां, देश की जनता, देश का हर सामान्य नागरिक, हर व्यक्ति ये चाहता है कि पीओके वापस लाने का इससे अच्छा कोई मौका नहीं है। लेकिन इस मौके में भी एक चीज और मैं बता दूं, और दर्शकों से भी मैं कह दूं, कि इसके अंदर एक बड़ा घोटाला हो गया जिसमें जनता को पता ही नहीं चला, जिसके इंतजार में ये लोग पहले से ही बैठे थे, सरकारी लोग। वो क्या था? राफेल पर राहुल गांधी ने तमाम सालों से सवाल उठा रखे थे, जिसकी वजह से वो डील रुकी पड़ी थी। अब वो हजारों करोड़ की डील चुपके से हो गई और कोई बोल भी नहीं पाएगा, विपक्ष भी नहीं बोल पाएगी। विपक्ष बोलेगी तो ये कहेंगे देशद्रोही। अब इस चक्कर में जो हजारों करोड़ रुपया इन्होंने फंसा दिया था वहां फ्रांस के लिए, और जिस पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए थे, विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल उठाए थे, कि जो उसकी रेट है, उसकी जो कीमत है, जितनी कीमत का वो माल है, उससे कई 100 गुना पैसों में राफेल की खरीद की गई है। ये बड़ा घोटाला सामने आ रहा था। लेकिन हमारे देश के जो कैबिनेट है, मोदी कैबिनेट, वो ये देखिए आपदा में कैसे अवसर तलाश कर लेती है। इन्होंने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है, एक तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, देश के आतंकवादी गतिविधियां देश के अंदर बढ़ चुकी हैं, आतंकी हमला हो चुका है। अगर इस समय में हम वो जो राफेल की डील रुकी हुई थी, वो अगर हम यहाँ ले आते हैं, तो देश की जो लश्कर मीडिया है वो तुरंत दिखाएगी कि पाकिस्तान को चारों ओर से घेर लिया राफेल ने, अब कुछ नहीं बचा, पाकिस्तान सरेंडर। तो राफेल की डील खत्म। बात राजनीति की है और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद साहब।